Hello, friend. Good afternoon. Welcome to the Empress Triple Five Tarot. तो आज मैं आपको गुरु पुष्या नक्षत्र के बारे में बताऊंगी जो गुरुवार को आ रहा है और उस दिन 24 तारीख पड़ रही है और वैसे उस दिन अष्टमी भी है। तो देखिए, वैसे तो पुष्य नक्षत्र है वो साल में कई बार आता है, लेकिन अगर ये नक्षत्र गुरुवार को आए तो बहुत ही अच्छा है। ये योग वैसे कभी कभार ही बनता है, तो इसका हो सके इतना लाभ लीजिए उस दिन। ये नक्षत्र गुरुवार के दिन पूरे दिन रहेगा, रात को भी रहेगा। इसलिए आराम से अगर आप कोई साधना या फिर मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर आपने अगर कुछ ऐसे स्टोन या फिर माला या फिर कोई ग्रह का जो नंग है वो पहना है, तो आप उसको उस दिन रिचार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रयोग जो है वो बहुत ही बढ़िया है। गुरु का वैसे अगर आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, या फिर किसी की कुंडली में गुरु जो है वो बलवान नहीं है, नीच राशि में है, संतान रिलेटेड समस्या है, शादी नहीं हो रही है, करियर में बिजनेस में प्रगति नहीं हो रही है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप किसी को अपनी हॉरोस्कोप दिखाने जाएंगे तो वो अगर आपके कुंडली में गुरु अस्त या नीच की अवस्था में है तो कहीं ना कहीं आपको पोखराज धारण करने के लिए बोलेंगे। वैसे देखिए, पोखराज ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो सब उसको धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पोखराज जो है वो हमेशा सोने की धातु में ही पहना जाता है। और आज के टाइम में देखिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये सब के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। इसीलिए मैं एक आपको प्रयोग बताना चाहती हूँ। वो जो प्रयोग है बहुत ही कारगर है, बहुत बहुत ही कारगर है। तो उसके लिए अभी ये जो नक्षत्र है वो थर्सडे को हो रहा है, राइट। तो आप हो सके तो कल यानी कि 23 वेनेसडे को अ, किसी गार्डन में या फिर जहाँ पर केले का पौधा हो, केले का पेड़ हो, वहाँ पे जाइए। और केले का ऐसा पेड़ जहाँ पे उस पेड़ में फल आते हो, यानी कि केले आते हो। देखिए, अगर कोई ऐसे ही केले का झाड़ है तो इतना वर्क नहीं करेगा। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि केले का ऐसा पेड़ ढूंढिए कि जहाँ पे उसमें फल आते हो, और उस पेड़ की जड़ जो है उसको आपको घर पे लेके आना है। लेकिन उसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि कल के दिन आप कोई ऐसा ढूंढ लीजिए जहाँ पे केले का पेड़ आपको फल देता हो, ऐसा पेड़ आपको नज़र आ जाए। तो आपको अगर ये पेड़ कहीं पे मिल जाता है तो आपको सबसे पहले जाके केले के पेड़ को प्रणाम कीजिए, और पानी थोड़ा सा हो सके तो ले जाइए, पहले उसको पानी दीजिए और आज्ञा लीजिए कि मैं आपकी जड़ को जो है धारण करना चाहता हूँ, तो उसको लेने कल यानी कि थर्सडे आऊँगा। ऐसे उसको प्रणाम करके आज्ञा लेनी पड़ती है, तब भी जाके ये वर्क करता है। अगर कोई आपको वैसे ही बोल दे और आप वैसे ही केले की जड़ को निकाल के आ जाए तो इतना वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, जो हमारे आसपास वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी जीव है। तो
हमें उसकी आज्ञा लेनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ इसीलिए आप ये कीजिए, लेकिन जब भी आप कहीं किसी पौधे पे फूल तोड़ने जाते हैं, बिल्व पत्र महादेव के लिए लेने जाते हैं, तो पहले प्रणाम कीजिए और उसके बाद आज्ञा लीजिए, बाद में उसको तोड़िए, तभी जाके ये असर करता है। हमारे यहाँ वैसे कोई ऐसा बताता नहीं है। जैसे कि हम गार्डन में गए या फिर हमारे घर में है गए और पौधे के पास और फूल लेके आ गए, लेकिन प्रॉपर तरीका तो यही है कि सबसे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर देखिए कल आप चाहिए, मैंने बोला है वो कीजिए, नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को आप फिर से वहाँ पे जाइए और पानी लेके जाना और पौधे को यानी कि पेड़ को पानी उसको देके और प्रणाम करके आज्ञा लेके और कुछ लकड़ी का वैसे डंडा हो, शार्प होना चाहिए, किसी लोहे का मत लेके जाइए, और लकड़ी का कुछ ऐसा आपको मिल जाए तो उससे आप केले की जड़ को निकाल कर अपने घर पे लाइए और मंदिर में रखने से पहले केले की जड़ को गंगा जल से स्नान कराइए। उसको आप देवगुरु बृहस्पति ही मानिए, क्योंकि पोखराज आप धारण नहीं कर सकते, तो आप ये केले की जड़ जो है उसको बृहस्पति देव मानकर उसको गंगा जल से स्नान करवाइए या फिर कच्चा दूध चढ़ाइए, और बाद में वो जड़ को आप चने की दाल 250 ग्राम या 500 ग्राम चने की दाल रखिए, उस पर ये जड़ को रख दीजिए साफ करके। बाद में उस पर हल्दी का छिड़काव लगाइए और धूप दीप आदि दीजिए और बृहस्पति का मंत्र ओम ऐं श्री गुरुवे नमः ये 108 बार आप बोलिए या फिर उसका जाप कीजिए। उसके बाद जो है केले की वो जड़ है वो बृहस्पति ही है ऐसा मानकर, अगर आपके पास तावीज हो, आजकल तो मार्केट में किसी भी धातु का तावीज मिल जाता है, चांदी और सोने का है तो अच्छा है, अगर नहीं है फिर भी आप अगर किसी जैसे ये पूजा का सब सामान मिलता है उस स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं, उतना महंगा आता नहीं है। वो उस जड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको तावीज के अंदर डाल दीजिए और बाद में उस तावीज को फिर से मंदिर में रख कर धूप दीप आदि देकर और आपका जो भी विश है वो देवगुरु बृहस्पति को बोलिए। किसी का अगर पढ़ाई का है, शादी नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, करियर सेट नहीं हो रहा है, हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आप पहले संकल्प कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति आप मेरी ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कीजिए। और ऐसा संकल्प करके आप देवगुरु का मैंने जो मंत्र बोला है उसको 108 बार कीजिए और फिर उसको उस तावीज को आप गले में धारण कर सकते हैं। और वैसे ये अगर मान लीजिए कि ये तावीज को आपने धारण कर लिया है तो कहीं कभार ऐसा होता है कि फैमिली में सूतक आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ पे ये थोड़ा तावीज़ जो है उसका असर कम हो जाता है, तो आप उसको फिर से गुरुवार को तावीज़ को नहलाकर धूप दीप हल्दी का छिड़काव करके, केले की जड़ को बाहर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप तावीज़ को ये सब चढ़ा के फिर से गले में गुरुवार के दिन ही ये करना।
गले में फिर से आप धारण कर सकते हैं। इसीलिए ये करने से क्या होता है कि फिर से वो चार्ज हो जाएगा। और देखिए ये आप करेंगे तो 100% ये वर्क करेगा ही करेगा। इसके सिवा मैं आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी जी का यंत्र है तो आप उसको भी जैसे मैंने बताया कि नहा धोने के बाद आप ये यंत्र का जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। और उस दिन अगर आपके पास गुरु पुष्य नक्षत्र है तो आप चांदी सोने का कुछ भी खरीद सकते हैं, छोटा मोटा कॉइन। अगर चांदी का कॉइन आपके पास है तो उसको एक ग्रीन कलर की पोटली बनाइए या फिर ग्रीन कलर का कपड़ा लीजिए, उस पे थोड़े से चावल रखिए और उस पर एक गुलाब का फूल रखकर आप उस पे चांदी का सिक्का जो है वो लक्ष्मी जी वो है ऐसा मानकर आप उसको उस पर गंगा जल से स्नान करा के उसको उस फूल पे रख देना। और उसको सब कुछ जो हम चढ़ाते हैं अबील गुलाल हल्दी और अत्तर अक्षत ये सब चढ़ाकर माँ लक्ष्मी ही है ऐसा ही मानना। और उसकी साइड में दो सुपारी, दो कौड़ी मिलती है, दो इलायची, लौंग और कमलगट्टे के बीज आपको मिल जाए 5-6 तो वो भी उसमें रखिए। और गोमती चक्र 2 ये सब आप रखिए और उसको धूप दीप आप उसको दे सकते हैं। और जो मैं चढ़ाने के लिए जो सब कुछ बोला है वो आपको उस पर चढ़ाना है। और उस पोटली या फिर जो भी कपड़े में आपने वो रखा है वो दिवाली तक वैसे ही उसको रखिए और रोज़ जो है वो आप उसको धूप दीप देते रहिए। और माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम ऐं श्री महालक्ष्मये नमः ये आप बोल सकते हैं। और दिवाली की रात में भी वो कॉइन जो मैंने चांदी का बोला है तो उसको धनतेरस या दिवाली के दिन उसी ही कॉइन की आपको पूजा करनी है। और दिवाली के नेक्स्ट डे या फिर इस साल में भी एक दिन का गैप आता है न्यू ईयर में, तो न्यू ईयर जब शुरू हो रहा हो तब आप उस पोटली को धूप दीप आदि देकर माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करना कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में सदैव ही ऐसे ही विराजमान रहना, स्थिर होकर रहना। और उस पोटली को आप जहाँ धन रखते हैं तिजोरी में उस तिजोरी के एक कोने में रख दीजिए। साथ में कपूर भी रख देना ताकि उसमें जो कमलगट्टा रखते हैं आप तो कहीं ना कहीं कुछ कीड़े ना पड़ जाए, तो कपूर भी साथ में रख दीजिएगा। वैसे ये पोटली आप धनतेरस और दिवाली के दिन भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार ये योग जो है ये बहुत ही बड़ा है तो आप गुरुवार को बना दीजिए और दिवाली तक उसको रोज़ धूप दीप देते रहिए। और धनतेरस और दिवाली के दिन भी उस सिक्के की आप पूजा कर सकते हैं। तो आप गुरुवार के दिन अगर मैंने वो केले का जो प्रयोग बोला है वो अगर किसी ने ऑलरेडी पोखराज को धारण किया हुआ है तो उस दिन भी आप उसको गंगा जल से नहला कर उसको धूप दीप हल्दी चढ़ाकर और गुरु का मंत्र जाप करके उसको वापस से धारण कर सकते हैं ताकि वो जो है वो एकदम से रिचार्ज हो जाए। और गुरु पुष्यामृत योग के दिन आप एक काम करिएगा कि अगर आप जहाँ पे धन रखते हैं वहाँ पे हल्दी लेकर स्वस्तिक बना दीजिएगा। और आपके बेटे के पढ़ाई का जो स्थान है वहाँ पे भी आप हल्दी से तिलक करिएगा।
और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र बोला है, वो बोलते बोलते आपकी जो भी मनोकामनाएं है वो बोल देना। देखिए, तो ये थी कुछ गुरु पुष्यामृत योग की जानकारी और कुछ छोटे मोटे ऐसे प्रयोग मैंने जो बोले हैं वो आप करिए। ऐसा नहीं है कि देखिए यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको वैसे लॉट्स ऑफ ऐसे रेमेडीज़ मिलेंगी, लेकिन मैंने जो अभी बताया है वो प्रयोग वैसे किया हुआ भी है। तो आप करिए, 100% ये वर्क करता है, दिल से कीजिए। डाउट रख के करेंगे तो कभी भी वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि मैंने जो प्रॉपर वे में जो अ, उसको किया जाता है जिस तरीके से, उस तरीके से आपको बताया है। अगर आप संकल्प लेके ये सब करते हैं तो वो 100% वर्क करेगा ही करेगा। अगर मान लीजिए कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, ये कुछ आप नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट थर्सडे को आप ये नक्षत्र जो है ये पूरे दिन और रात में रहने वाला है, तो आप हो सके इतना मेडिटेशन कीजिए। आपकी विश उस दिन आप पहले संकल्प कर लीजिए, आपकी जो कोई भी इच्छा है, और मेडिटेशन करिए। और एक प्रयोग में और बताऊंगी कि हो सके तो आप पूरे दिन ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का मंत्र जाप करते रहिए, या फिर सुबह दोपहर और शाम को आप श्री हरि की माला हो सके इतनी कीजिए। और जो लोग विष्णु सहस्त्रम का पाठ कर सकते हैं तो वो तो सबसे उत्तम है। देखिए, विष्णु सहस्त्रम का पाठ जो है आपके गुरु को बलवान बनाता है। और गुरु रिलेटेड अगर आपकी कुंडली में जो कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे और गुरु उसका रिजल्ट देने लगेंगे। तो श्री हरि का एटलीस्ट उस दिन हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हैं, वर्क पर है, बाहर है, तो ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः का मन में उच्चारण करते रहिएगा, क्योंकि उस दिन जो मांगेंगे वो यूनिवर्स जो है, वैसे यूनिवर्स के पास वर्ड्स की कोई ज़रूरत होती नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे तो यूनिवर्स सुन लेगा, लेकिन यूनिवर्स के पास सिर्फ एनर्जी काम लगेगी। आप किस एनर्जी से, किस भाव से, कितनी शिद्दत से मांगते हैं, वो भाव जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है, आपके शब्दों को नहीं। अगर आप अपने पूरे दिल से और पूरे लगन से, भाव से कोई भी चीज़ मांगना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई डाउट है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पूरी शिद्दत से और भाव से जो कुछ भी मांगना है वो मांगिए, क्योंकि उस दिन वैसे भी ये बहुत बड़ा योग है। तो हर एक की लाइफ में वैसे गुरु का जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा तकलीफ होता ही है। आपके लाइफ में नहीं है तो आपकी बच्चों की पढ़ाई के मामले में भी गुरु इफ़ेक्ट करता ही है। इसीलिए बोलती हूँ कि ये जो योग आया है ये बहुत ही बढ़िया है। तो वैसे भी शरद पूनम के बाद के जो 15 दिन होते हैं वो आप उस 15 दिन में जो कुछ भी करते हैं, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ, हवन, मेडिटेशन जितना भी ज़्यादा करते हैं वो 100% वर्क करता ही है। ओके, तो देखिए, आप जो है कुछ ना कर सके
तो एटलीस्ट मैंने जो बोला श्री हरि का, श्री ओम विष्णवे नमः, और हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्रम का पाठ कीजिए। लेकिन ये सब कर, कोई भी ये सब नहीं, जब भी किसी कोई भी आपको बोले कि मंत्रों का जाप करिए, ये मंत्रों का वो मंत्रों का, तो सबसे पहले क्या करें, संकल्प आप किस लिए, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो पहले बता दीजिए। जिस देवता का भी मंत्र करते हैं उस देवता को, यानी कि एक तरीके से संकल्प ले लीजिए कि मैं इस वजह से आपका ये मंत्र करती हूँ, तो मेरा ये प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दीजिए। ऐसे संकल्प लेके अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो ये 100% वर्क करेगा। ये मान लीजिए कि किसी को क्या होता है, इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए होता है कि भी मैंने तो अभी ये कर दिया तो 2 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाए। देखिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप अच्छे कर्म करें या बुरे, तो बुरे कर्म का भी क्या बोले, बुरे कर्म का भी जो फल होता है वो भी 100% आपको मिलता ही है। आज नहीं तो कल, 10 साल के बाद भी आपको मिलता ही है। ये मैं 100 नहीं पर 200% कह रही हूँ। तो मान लीजिए कि आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं और जस्ट गुरु का मंत्र बोलना चाहते हैं या फिर श्री हरि का मंत्र बोलना चाहते हैं, तो वो भी इतना वर्क करेगा। लेकिन बोला ना कि पूरे श्रद्धा से, ऐसा नहीं होता है कि आपने किया और ये वर्क नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं आप करेंगे तो वो एक कर्म क्रिएट होगा। ये अच्छा कर्म करेंगे, राइट, तो उसका रिजल्ट भी उसका जब टाइम आएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो। और मैं भी आप सभी के लिए प्रे करूँगी कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो ईश्वर जल्दी से जल्दी पूरी करे। ओके, तो ये थी कुछ गुरु पुष्यामृत योग के रिलेटेड जानकारी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।